फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के एक और प्रैक्टिस सेट के बारे में। तो यह प्रैक्टिस सेट नंबर 71 होने वाला है। फ्रेंड्स, अभी तक आप सभी ने 70 प्रैक्टिस सेटों को नहीं देखा है। आप सब उसको जाकर देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है वह प्लेलिस्ट में दे दिया गया है। फ्रेंड्स, यह बात करेंगे हम कि जो यह प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। किसके प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं? जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर। यह सब फ्रेंड्स इन सभी का प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण, जो बार बार परीक्षाओं में दोहराए जाते हैं। हम उन्हीं प्रश्नों को लेकर आए हुए हैं। पहला प्रश्न जो दिया गया है वह है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात कीजिए। लुप्त मान ज्ञात करना है कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो दिया गया है इसके स्थान पर पूछा गया है क्या निकल के आने वाला है। जैसे यहाँ से देखते हैं, ए होता है 1 पर, ई होता है 5 पर, या आई होता है 9 पर, और यम होता है फ्रेंड्स यहाँ पर 13 पर। तो 1 से जाएंगे 5 में तो 4 का अंतर है, यहाँ पर 4 जोड़ा गया। आगे 9 में जाएंगे तो 4 जोड़ा गया है। 9 से 13 में जाएंगे तो भी फ्रेंड्स यहाँ पर 4 जोड़ा गया है। आगे हम जाएंगे तो 4 इसमें और जोड़ देंगे, तो 4 जोड़ने पर 13 और 4 17 आएगा। 17 पर क्या होता है? क्यों होता है। 17 पर क्यों होता है। तो आगे देखेंगे हम नंबर पर 1 लिखा गया है, 4 लिखा गया है, 9 लिखा गया है, 16 लिखा गया है। हम कहेंगे 1 जो लिखा गया है या 1 का वर्ग किया गया है, 4 जो लिखा गया है या 2 का वर्ग किया गया है, 9 लिखा गया है या 3 का वर्ग किया गया है। इसी प्रकार से 16 जो लिखा गया है यह 4 का वर्ग किया गया है। देख रहे हैं 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग। तो आगे क्या आएगा? आगे आएगा 5 का वर्ग। तो 5 का वर्ग क्या होता है? 25 होता है। तो क्यों 25 किस में लिखा गया है? हम देखेंगे क्यों 25 सिर्फ एक ही ऑप्शन में लिखा गया है, वह है ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, एक इलाके में 4 दोस्त रहते हैं। एक इलाके में 4 दोस्त रहते हैं। ए का घर बी के पश्चिम में है। पहले फ्रेंड्स हम डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो ऊपर होता है उत्तर, तो अगर हम उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं तो जो हमारा दाहिना होगा उधर पूरब होता है, और जो हमारे पीछे होता है वह दक्षिण होता है, और बाएं साइड पर पश्चिम होता है। तो कहा गया है कि ए का घर बी के पश्चिम में है। किसके पश्चिम में है? हम कहेंगे बी के पश्चिम में है। तो बी के जो पश्चिम में है वह ए का घर है। तो ए का घर है, बी का घर बताया गया है कि सी के दक्षिण में है। बी का घर जो है वह सी के दक्षिण में है। सही है। सी का घर जो है वह डी के पूरब में है। सी का घर जो है वह डी के पूरब में है। तो पूछा क्या गया है? पूछा गया है बी का घर डी के किस दिशा में है। तो बी का घर जो है डी के किस दिशा में है? अगर यहाँ से देखेंगे तो या उत्तर है, या पूरब है, और या पश्चिम है, और या दक्षिण है। तो ये वाली डायरेक्शन पूछा गया है। इसी दिशा में तो बी है, इसी दिशा में तो बी है। तो हम कहेंगे यह दिशा हो जाएगी दक्षिण और पूरब। दक्षिण पूरब निकल के आ जाएगा। दक्षिण पूरब किस ऑप्शन में है? बी वाले में दिख रहा फ्रेंड। तो बी वाला इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, यक्ष दक्षिण दिशा में 15 मीटर चलता है। यक्ष जो है वह दक्षिण दिशा में 15 मीटर चल रहा है। दक्षिण दिशा में इसको हम 15 मीटर चला देते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से हम यक्ष को दक्षिण दिशा के इधर नीचे की होती है, नीचे की ओर हम 15 मीटर चला देते हैं। यहाँ से आगे बताया गया फिर बाएं मुड़ जाता है। अब यहाँ से फ्रेंड्स वह बाएं मुड़ गया और 15 मीटर फिर चला। फिर बाएं मुड़कर फिर बाएं मुड़ा और 15 मीटर फिर चला। फिर बाएं मुड़ा और 15 मीटर फिर चला। अपने प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी और किस दिशा में है? तो यह इधर की ओर है। तो जब यह 15 है तो ये भी 15 दिया गया है। हम कहेंगे तो यह भी 15 है तो ये भी 15 निकल के आएगा। तो
तो 15 मीटर वह किधर की ओर है, हम कहेंगे पूरब दिशा की ओर है। तो आप अपने प्रारंभिक स्थिति से इस स्थिति से वह कितनी दूर और किस दिशा में, हम कहेंगे 15 मीटर पूरब की ओर है। तो 15 मीटर पूर्व ऑप्शन नंबर बी है, बी सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कथन और निष्कर्ष का फ्रेंड्स यहाँ प्रश्न होने वाला है। जैसे कोई भी देश इन दिनों पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, इन दिनों कोई भी देश पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है, तो इसका क्या निष्कर्ष निकल रहा है, किसी देश द्वारा अपनी सभी आवश्यकताओं का विकास और उत्पादन करना असंभव है। किसी देश द्वारा अपनी सभी आवश्यकताओं का विकास और उत्पादन करना असंभव है। तो यह फ्रेंड्स बिल्कुल सही हो जाएगा, तभी तो उससे यह निष्कर्ष निकल रहा है कि वह पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। निष्कर्ष सेकंड क्या दिया गया है, सामान्य रूप से देशवासी आलसी हो गए हैं। सामान्य रूप से देशवासी आलसी हो गए हैं, हम इसको नहीं कह सकते हैं कि वह आलसी हो गया है, यह तो बिल्कुल जिक्र इसमें नहीं किया गया। तो यह निष्कर्ष सेकंड गलत हो जाएगा। तो केवल कौन सा निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है, हम कहें केवल फर्स्ट वाला अनुसरण कर रहा है। तो फर्स्ट अनुसरण यहाँ पर कर रहा है, तो फर्स्ट बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, कथन और तर्क का प्रश्न है। यह कथन और तर्क का प्रश्न है। क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए, पूछा गया है क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए। तो तर्क क्या दिया गया, नहीं, यह शहर के प्रदूषण को बढ़ाएगा, नहीं, यह शहर के प्रदूषण को बढ़ाएगा, जो कि बिल्कुल सही निकल के आ रहा है। अगर उद्योग शुरू होगा तो प्रदूषण बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। हाँ, सेकंड क्या आ गया, हाँ, यह रोजगार के अवसर को बढ़ाएगा। अगर जो है उद्योग शुरू होगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, तो हम कहेंगे यह भी बिल्कुल सही है। तो दोनों यहाँ पर अनुसरण करते हैं, केवल तर्क दो नहीं, दोनों तर्क एक और दो परबल हैं। तो ऑप्शन सेकंड सही, ऑप्शन सी सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, शब्द जो दिया गया, इसके अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है। अगर यहाँ से देखेंगे लैम्प, तो लैम्प यहाँ पर दिख रहा है, LAMB यह दिख रहा है। बाउट बी भी है, ओ भी है, मगर यहाँ पर देख रहे फ्रेंड्स इसमें ओ यू नहीं है, यू इसमें नहीं दिया गया है। तो यही एक शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैसे ऑप्शन बी सही हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रम में है, अक्षर वर्णमाला क्रम में है। जैसे अक्षर वर्णमाला मतलब कि जैसे ABCD, मतलब कि यहाँ से अगर बात करते हैं तो B और B के बाद फिर यहाँ पर A आ गया, फिर D आ गया, फिर C आ गया, ऐसा नहीं दिया गया है, इस प्रकार से दिया गया है या इस प्रकार से नहीं दिया गया है। तो यही होता है वर्णमाला का क्रम। जैसे देखते हैं यहाँ से SHAD, तो यस तो 19 पर हो गया, H 8 पर हो गया, तो यह यहीं पर गलत हो जाएगा। तो जो कि बढ़ रहा है इसके बाद छोटा नहीं आएगा। ऐसे यहाँ पर यश होता है 8 पर, 5 दिया गया, या भी नहीं होगा। देखते हैं बी 9 पर होता है, आई बी 2 पर होता है, I 9 पर होता है, L 12, O 15 और W होता है 23 पर। तो हम कहेंगे फ्रेंड्स इसमें बढ़ रहा है, इसमें बढ़ रहा है मगर घट नहीं रहा। तो यही बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जो सी है यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें क्या गलती है, C 3 पर होता है या 4 पर होता है और A लिख दिया गया है 1 पर, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो D वाला भी गलत, तो C जैसे सही होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों का एक युग्म है। प्रश्न में युग्म का चयन कीजिए के साथ मिलते हुए सबसे उचित जो युग्म है उसका चयन करना है। जैसे दौड़ना लिखा गया है और चलने का अगर हमको तेज कर दें चलने को तो वह दौड़ना हो जाता है। मतलब कि जो पहले दिया गया है या इसकी तेज स्पीड दी गई है और बाद में कम स्पीड। तो यहाँ पर जैसे बात करते हैं ए वाले में, तो ए वाला दिया गया भारी वर्षा बूंदाबांदी, भारी वर्षा बूंदाबांदी, तो कहेंगे भारी वर्षा पहले होती अब बूंदाबांदी हो गया। तो यही यहाँ पर सही जवाब निकल के आ जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट,
नवा विकल्प चुनिए जो दिए गए समूह वर्ग का सदस्य हो सकता है, सदस्य हो सकता है। जैसे ताला लगाना का अर्थ ही होता है बंद करना, बंद करना और बांधना। इन सभी का अर्थ निकल के आ रहा है, मतलब बांध दिए हैं एक जगह पर, उसको बंद कर दिए हैं। ताला लगाना या भी बंद कर दिए हैं, बंद करना तो बंद करना है ये है। तो हम कहेंगे यहाँ पर देख रहे हैं जो बंद लिखा गया है इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा, यही इसका सदस्य है। बंद, बंद हो जाएगा, ये इसका सदस्य हो जाएगा। नेक्स्ट, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या जो यहाँ पर दिया गया है इसका मान बताना है कि क्या निकल के आने वाला है। जैसे देखेंगे कि 1 लिखा गया है, 1 का यहाँ पर वर्ग किया, 1 को एक बार गुणा किया गया तो 1 ही आया है। अब 2 लिखा गया है, 2 को 2 बार करेंगे, 2 का वर्ग। 3 लिखा, 3 का स्क्वायर कर, 3 का क्यूब कर देंगे। 4 है, 4 को 4 बार गुणा कर देंगे। 5 अब की बार क्या आएगा, 5 आएगा, 5 को 5 बार गुणा करेंगे। अगर 5 को 5 बार गुणा करेंगे तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5, 5 हम 25, 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 पंचे 3125, 3125। तो इसका सही जवाब क्या निकल के आने वाला, 3125 निकल के आने वाला। 3125 विकल्प ए सही हो जाएगा, इसे विकल्प नंबर ए सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। श्रृंखला में लुप्त संख्या x और y ज्ञात कीजिए और x प्लस y प्लस x का मान ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ से देखेंगे हम 20 प्लस का 2 22, 22 प्लस का 2 24, 24 प्लस का 2 26 और 26 प्लस का 2 निकल के आएगा क्या, 28 निकल के आने वाला है। 28 में क्या जोड़ देंगे, 32 रहेगा। 32 में क्या जोड़ेंगे, 36 रहेगा। हम कहेंगे 28 प्लस का 4 32, 32 और प्लस का 4 36, 36 और 4 करेंगे तो 40 निकल के आने वाला है। तो देख रहे हैं यहाँ से x बराबर 28 और y बराबर 40, x बराबर 28 और y बराबर 40 निकल के आ रहा है। तो अगर हम x बराबर 28 लिखते हैं तो y बराबर 40, क्या 40 प्लस 28, तो कुल मिलाकर निकल के आने वाला 6 2 8, 68 निकल के आ जाएगा। तो 68 विकल्प डी है, तो विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, उन संख्या युग्मों को ज्ञात कीजिए जो दिए गए स्वरूप में उपयुक्त होंगे, जो दिए गए स्वरूप में उपयुक्त होंगे, मतलब कि ऐसे रूप की हमको ज्ञात करना है जो इसी रूप में दिखाए गए हैं। अगर देखते हैं तो 11 से 121 कैसे बनाया गया है, हम कहेंगे कि 11 से 21 जो बनाया गया है इसमें 11 का गुणा किया गया। इसी प्रकार से अगर 121 से 1331 में जाना हुआ तो इसमें भी 11 का गुणा किया गया है। आगे अगर जाना हुआ 13 से 31 से हमको जाना हुआ 14,643 पर, तो इसमें भी 11 का गुणा किया गया है। इसी प्रकार से आगे भी जो भी संख्या आएगी उसमें भी 11 से हम गुणा कर देंगे। जब किसी संख्या में 11 से गुणा करते हैं तो उसको कैसे लिखते हैं, तो पहले से जो संख्या लिखेगा उसका अंत का अंक लिखते हैं 1, उसके बाद उसमें जोड़ देते हैं। इस प्रकार जोड़ते चले जाएंगे, 4 और 1 5 और 5 और 6 4 10 और 6 4 10 और 1 11 और यहाँ से निकल के आने वाला 4 और 1 5 और 1 6 और 1 जो लिखा गया है शुरू का उसको लिख देंगे। तो यहाँ से निकल के आ रहा है 1,61,551, 1,61,000 तो लिखा 1,61,051 याद दिया गया है विकल्प नंबर ए में, तो विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, उस दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जो पद लुप्त है वह अंत में दिया गया है। इसमें देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर शुरू में बात करते हैं तो शुरू में 5 ई दिया गया है और 5 एफ दिया गया है, मगर आगे क्या चेंज किया गया है, आगे जो चेंज किया गया जो अंत में एफ था उसको शुरू से एफ ई से चेंज कर दिया गया है। तो एफ के ई के स्थान पर एफ आ गया है और एफ के स्थान पर ई आ गया है। ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो इसमें फ्रेंड्स अंत के 2 को चेंज कर दिया गया है, अंत के 2 को इंटरचेंज कर दिया गया है, अंत के 2 और यहाँ पर शुरू के 2 से। तो इसमें शुरू के 3 और अंत के 3 यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। आगे यहाँ पर 4 को चेंज किया गया है, फिर अब की बार जो आएगा वह 5 को चेंज कर देगा, मतलब कि जितने भी एफ हैं वह शुरू में आएंगे और जितने भी ई हैं वह बाद में आएंगे। इसमें देखेंगे इसमें तो एफ आ रहा है ई आ रहा है, मगर यहाँ पर 4 4 आ रहे हैं, या गलत हो जाएगा। इसमें
ई आगे आ रहा है, बाकी यहाँ पर सब ठीक है, यहाँ पर यह भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 5 एफ इसमें है और 5 ई आ रहा है, तो यही बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक श्रृंखला दी गई है, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, तो दिए गए विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा, जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर बताना है क्या निकल के आने वाला है। जैसे 4.5 और 4.5 से -2.6 बनाया गया है, तो यह कैसे बनाया गया है? हम कहेंगे -4.5 में प्लस का यहाँ पर जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया है? तो हम कहेंगे 5 और 1 6, 5 और 1 6 हो जाएगा। और आगे देखिए, अगर 5 में से हम 15 में से हम 9 को घटाते हैं, क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर 9 आएगा। 15 में से 9 को घटाएंगे तभी तो 6 निकल के आएगा। आगे यहाँ से देखेंगे 2 निकल के कैसे आएगा? तो यहाँ से 3 बचेगा, 3 में से 1 चला जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2.6 मतलब कि प्लस का 1.9 जोड़ा गया। तो 0.9 1.9 में हम घटा देंगे 0.7 को, तो यहाँ से निकल के आने वाला है 9 में से 7 गएगा, 2 बचेगा, तो 1.2 निकल के आ रहा है। तो इसके स्थान पर, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आ जाएगा? 1.2 आ जाएगा। अब 1.2 में हम 1.9 जोड़ते हैं, तो 9 2 11 और 1 1 2 और 3.1 निकल के जो कि दिया गया है यहाँ पर। तो हम कहेंगे 1.2 बिल्कुल सही हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे बी आता है। नेक्स्ट, यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है, किसी महीने का जो चौथा दिन दिया गया है वह रविवार दिया गया है। आगे क्या पूछा गया है? उसी महीने के 30वें दिन से पहले छठवां दिन कौन सा है? तो 30वें दिन से पहले छठवां दिन, तो हम कहेंगे 24वां दिन हमको बताना है। तो क्या आएंगे, यहाँ से देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर 7 जोड़ेंगे हम, क्योंकि 7 दिनों बाद रिपीट होता है, तो 7 इसमें जोड़ेंगे तो 7 और 4 11 तारीख को जो आएगा वह भी रविवार निकल के आएगा। आगे जब इसमें 11 जब 7 जोड़ेंगे तो 11 7 18, तो 18 तारीख को भी रविवार आएगा। 18 में अगर 7 जोड़ते हैं तो 18 में 7 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, 25 तारीख को भी रविवार आ जाएगा। और हमको जाना है 24 तारीख को, तो 25 तारीख से पहले एक दिन पहले क्या आता है? 24 तारीख आता है। तो 25 तारीख को रविवार है, तो 24 तारीख को कौन सा होगा? तो 24 तारीख को हम कहेंगे शनिवार निकल के आ जाएगा। तो शनिवार किस विकल्प में दिया गया है? तो शनिवार विकल्प नंबर सी में दिया गया है। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट में। नेक्स्ट क्या दिया गया है? या फ्रेंड्स दिया गया होमवर्क का प्रश्न है। होमवर्क के प्रश्न को आप सभी को कमेंट करके बता देना है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आएगा। जैसे एक बड़े घन को 125 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। यदि छोटे घन की एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो बड़े घन की एक भुजा की माप क्या होगी? तो 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही जवाब होगा? धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट पाने के लिए।